हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कौन कौन सा डिसऑर्डर किससे होता है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग का डिसऑर्डर है हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, सबसे पहला क्या है डिसऑर्डर का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपरटेंशन या फिर इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको, हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहला ठीक है डिसऑर्डर किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या बोल सकते हो इसको हाई ब्लड प्रेशर। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर किस में देखने को मिलता है, यंग एज, जिसका एज ठीक है जो ज़्यादा यंग है उनमें क्या होता है, आपको यंग एज में आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, ओल्ड एज में आपको देखने को ये मिल जाता है हाइपर टेंशन। आखिर में हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर हम लोग का देखो जिसको बोलते हैं बीपी, आपने नाम से सुने होगा बीपी। आपके घर में, आपके फैमिली में किसी न किसी को बिल्कुल हुआ होगा या होगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है भाई, मैक्सिमम ठीक है जो हम लोग का सर्कुलेटरी डिसीज है मैक्सिमम लोगों को होता है बीपी। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये समझ जाओ, ये मैक्सिमम लोग को होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है समझो। ब्लड प्रेशर का मतलब ओ प्रेशर, ब्लड का ओ प्रेशर जब ब्लड किस में मूव करता है, ब्लड मूव करता है इन आर्टरी में। देखो ये हम लोग का आर्टरी है। ठीक है, और आर्टरी में जब क्या होता है, आर्टरी में जब ब्लड का फ्लो होता है, जब इसमें क्या फ्लो करता है, अभी आर्टरी है, ये समझो ये आर्टरी है। ठीक है, और आर्टरी में क्या होता है, जब आर्टरी में ब्लड का फ्लो होता है तो ठीक है जो ब्लड है आर्टरी के वाल में कितना प्रेशर लगाता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझे, जब आर्टरी में क्या हो रहा है, देखो आर्टरी में जब ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है आर्टरी में क्या हो रहा है, जब ब्लड का फ्लो हो रहा है तो आखिर में जो ब्लड है आर्टरी के वाल में कितना प्रेशर लगा रहा है, आखिर में जो ब्लड है ये आर्टरी के वाल में कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक, सो ब्लड प्रेशर क्या है भाई, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है किसका भाई, जो किसमें लगता है, जो ठीक है आर्टरी के वाल में जो प्रेशर लगता है ड्यू टू ब्लड के चलते जब ब्लड आर्टरी में मूव करता है। ठीक है, जब ब्लड आर्टरी में मूव करता है, ठीक है जब ब्लड आर्टरी में मूव करता है जो प्रेशर आर्टरी के वाल में लगता है इसी को बोलते हैं क्या है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल आदमी का, नॉर्मल इंसान का, ठीक है नॉर्मल इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ठीक है, 120/80 किसका होता है भाई, नॉर्मल का होता है। ठीक, नॉर्मल का मतलब जैसे कि आप नॉर्मल हो भी, आपका नॉर्मल बीपी है तो कितना होगा, अगर मेरा नॉर्मल बीपी है ब्लड प्रेशर तो कितना होगा हम लोग का 120/80। 120 का मतलब क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर। 120 का मतलब क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, डायस्ट और 80 का मतलब क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। 80 का मतलब क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो आई होप आपको मतलब समझ आ चुका होगा अभी तक कि ब्लड बीपी क्या है, बीपी किसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, उसका मतलब क्या है, आई होप आपको समझ आना चाहिए। ठीक, क्या है भाई, ओ प्रेशर जो किस पर लगता है, आर्टरी के वाल पर लगता है जब ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है। जब ब्लड क्या करता है, जब ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है, जो ठीक है जब ब्लड आर्टरी में फ्लो करेगा तो आर्टरी के वाल में, ठीक है वाल ऑफ आर्टरी में जो प्रेशर लगता है, ठीक है आर्टरी के वाल में क्या होता है, जब आर्टरी के वाल में प्रेशर लगता है, ठीक है आर्टरी के वाल में जब क्या लगता है, प्रेशर, इसके वाल में जब प्रेशर लगता है, जब प्रेशर क्या होता है, ठीक है प्रेशर कितना प्रेशर से आर्टरी के वाल में लग रहा है, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन का, नॉर्मल इंडिविजुअल का देखो ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, 120 का मतलब क्या है, 120 का मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 का मतलब क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि देखो हम लोग को पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं हार्ट का स्ट्रक्चर,
हमने ब्लड सर्कुलेशन भी पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कि हम लोग का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। पता है ना कि हम लोग का हार्ट से, जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो होता है, किसके थ्रू भाई, आयोटा के थ्रू। ठीक है, तो आयोटा में ब्लड जब, ठीक है, जब वेंट्रिकल समझो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कितने प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है आयोटा में, कितने प्रेशर में, ठीक, कितने प्रेशर में जब हम लोग का ब्लड फ्लो करता है, किसमें भाई, कितने प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है आयोटा में, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल क्या करता है भाई, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितने प्रेशर से हम लोग का ब्लड आयोटा में मूव करता है, आयोटा में फ्लो करता है, इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, कि आखिर में हम लोग का ब्लड आयोटा में कितने प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, कब भाई, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कितने प्रेशर के साथ जो ब्लड है ये आयोटा में फ्लो करता है, कितने प्रेशर के साथ ब्लड कहाँ करता है, ब्लड कितने प्रेशर के साथ आयोटा में फ्लो करता है, इसी को बोलते हैं क्या भाई हम लोग, इसी को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, क्या बोला जाता है इसी को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। कि आखिर में कितने, ठीक है, आखिर में जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितने प्रेशर के साथ आयोटा में ब्लड फ्लो किया, इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि जब हम लोग का वेंट्रिकल्स रिलैक्स मोड में है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स मोड पे है, जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स है तो कितना प्रेशर हम लोग के आयोटा में होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स मोड में है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में मतलब जो आयोटा है, ठीक है, जब आयोटा में कितना प्रेशर होता है, तो आयोटा में उस समय प्रेशर होता है 80 mmHg। ठीक है, 80 mmHg क्या होता है हम लोग का, ये डायस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब है कि जब हम लोग का वेंट्रिकल रिलैक्स है, हम लोग का वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप नहीं किया, तो नॉर्मल समय में, जैसे कि अभी मतलब सोच सकते हो कि मेरा हार्ट अभी ब्लड पंप नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा जो हार्ट है ब्लड पंप नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं भाई, तो उसी जो, ठीक है, जो आयोटा में प्रेशर, क्योंकि देखो अभी ऐसा थोड़ी है कि जब मेरा, ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, मतलब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी मेरा बॉडी पार्ट्स में ब्लड आएगा, अभी ब्लड नहीं है, नहीं भाई, मेरे आर्टरी, मेरे आयोटा में ब्लड अभी भी मूव कर रहा है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, जो भी, ठीक है, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो भी मेरे आर्टरी में जो है, मेरे आयोटा, ठीक है, मेरे आयोटा में ब्लड का फ्लो होगा, तो उस समय जो ब्लड का प्रेशर कितना होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स है तो उस समय जो आयोटा में ब्लड का प्रेशर होता है 80 mmHg। ठीक है, तो आप समझे ना कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आयोटा में, ठीक है, कितने स्पीड से ब्लड फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स है, जब वेंट्रिकल क्या है भाई, जब वेंट्रिकल रिलैक्स है तो आयोटा में कितना प्रेशर है, ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स है तो आयोटा में कितना प्रेशर है, इसी को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सो 120 और 80 का मतलब आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा कि आखिर में 120/80 का मीनिंग क्या है। ठीक है, सो नॉर्मल इंडिविजुअल का बीपी जो है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल, ह्यूमन या मैन बोल सकते हो, किसी का भी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, कितना होता है 120/80। 120/80 क्या होता है, 120/80 नॉर्मल बीपी होता है। ठीक है, सो 120/80 क्या होता है, नॉर्मल बीपी आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी इंडिविजुअल का। कुछ कंडीशन में क्या होता है, किसी, अगर यही ब्लड प्रेशर, अगर समझो कि आप, ठीक है, यही ब्लड प्रेशर किसी का मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या इक्वल टू कितना होगा, अगर 140 हो जाएगा। ठीक है, आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर 90 हो जाएगा। किसी का अगर बीपी देखो, किसी का अगर ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर किसी का 140 हो जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर 90 हो जाएगा। किसी का देखो ब्लड प्रेशर बीपी है जो, ठीक है, उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है कितना हो गया भाई, उसका सिस्टोलिक प्रेशर
140 हो गया। और ठीक है, जो डायस्टोलिक प्रेशर 90 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस पर्सन को क्या है, हाइपरटेंशन। उस पर्सन को क्या है, उस पर्सन को है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब समझ गए ना, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो उस पर्सन को क्या है भाई, उस पर्सन को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है। क्योंकि भाई, क्योंकि ये नॉर्मल से ज़्यादा है। क्योंकि देखो 140/90, 140/90 नॉर्मल से ज़्यादा है। ठीक है, अगर इतना है तो भी हाई ब्लड प्रेशर में है पर्सन, या इससे ज़्यादा है, अगर इससे ज़्यादा है तो भी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अगर 120/90 से कम है, अगर 120/80, ठीक है, अगर किसी का बीपी 120/80 से कम है, ठीक है, 120/80 से किसी का अगर बीपी कम है तो उसको क्या होगा भाई, उसको मतलब लो ब्लड प्रेशर होगा उनमें। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, लो ब्लड प्रेशर। अगर 120/80 से किसी का बीपी कम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर किसी का कम है, तो उसको बोलेंगे हम लोग लो ब्लड प्रेशर। अगर 140/90 से ज़्यादा है या उतना है, ठीक है, 140 और 90 है या फिर उससे ज़्यादा है, तो बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है क्या, हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कांस्टेंट हाई रहा, किसी का अगर हाई, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी पर्सन का हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहा, ठीक है, हमेशा उसका ब्लड प्रेशर कांस्टेंट है, हाई है, तो एक इससे क्या होगा, इससे हार्ट डिसीज, इससे क्या हो सकता है भाई, इससे हार्ट, ठीक है, हार्ट डिसीज हो सकता है, या फिर आपके वाइटल ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं। बात समझे, तो कांस्टेंट हाई ब्लड, ठीक है, कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, देखो कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है आपका, ठीक है, हार्ट डिसीज, हार्ट्स, जो भी हार्ट से, ठीक है, जो भी हार्ट के रिलेटेड डिसीज है वो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हार्ट डिसीज और इफेक्ट दी वाइटल ऑर्गन। हाँ, जो भी वाइटल, जो भी कीमती ऑर्गन है उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, जो भी वाइटल ऑर्गन है उसको क्या करेगा भाई, हाई ब्लड प्रेशर से वो ऑर्गन इफेक्ट होंगे। जैसे कि बात करेंगे, अगर जैसे कि आपका वाइटल ऑर्गन है, जैसे किडनी, किडनी आपका क्या है, किडनी आपका वाइटल ऑर्गन है। जैसे कि ब्रेन, ब्रेन भी क्या होता है, ब्रेन भी हम लोग का वाइटल ऑर्गन है। तो अगर किसी का कांस्टेंट, अगर किसी पर्सन का कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप योगा करोगे, जब आप, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। उस समय बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप गुस्से में हो, ठीक है, आप एग्रेसिव हो, ठीक है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर उस टाइम हाई रहेगा। वो उसका बात नहीं चल रहा है, ठीक है, उस टाइम तो होगा ही। ठीक है, वो कंडीशंस के हिसाब से, वो आपके कौन से कंडीशन में क्या आप रिएक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। जब किसी पर्सन का हमेशा मतलब ऑल द टाइम, हमेशा किसी पर्सन का, ठीक, ऑल द टाइम हमेशा मतलब उसका जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जब किसी पर्सन का कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक, जब किसी भी पर्सन का कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो इसको बोलते क्या है, हाइपरटेंशन। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपको इससे हार्ट डिसीज भी हो सकता है। ठीक है, हार्ट के रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकता है, या फिर आपके वाइटल ऑर्गन, आपके इससे वाइटल ऑर्गन भी इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि इसमें आता है आपका किडनी एंड ब्रेन। किडनी एंड ब्रेन क्या है, आपके वाइटल ऑर्गन है। तो किसी का अगर कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर है तो इस पर्सन को भाई उसका हार्ट डिसीज हो सकता है उसको, या फिर उसका वाइटल ऑर्गन, जो भी पर्सन का वाइटल ऑर्गन ये भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे क्या होता है वाइटल ऑर्गन, किडनी एंड ब्रेन। ठीक है, किडनी एंड ब्रेन क्या बोलते हैं, किडनी एंड ब्रेन को बोला जाता है वाइटल ऑर्गन। ठीक है, सो किडनी एंड ब्रेन को बोला जाता है क्या है भाई, किडनी एंड ब्रेन को बोला जाता है वाइटल ऑर्गन। क्लियर। तो ये था हम लोग का सबसे पहला डिसऑर्डर किसका भाई, सबसे पहला डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे पहला डिसऑर्डर किसका बात कर लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला क्या है हम लोग का, ये डिसऑर्डर था। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड डिसऑर्डर हम लोग का, जो कि होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। हम लोग का सेकंड डिसऑर्डर जिसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैट। एग्जाम नहीं ना, कोई एग्जाम नहीं बात कर रहा हूँ मैं अभी। हम लोग कैट का मतलब क्या है, कैट का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो सेकंड हम लोग का डिसऑर्डर का नाम क्या है, आप देख सकते हो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या इसको बोलते हैं कैट। आखिर इसमें होता है क्या है, इसमें होता है एथेरोस्क्लेरोसिस।
कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है भाई, कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर में एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, समझो आप। तो इससे क्या होता है, इससे होता है जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो आखिर में आप देख सकते हो कैट कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है, देखो इसका मतलब क्या है, डिपोजिशन। इसका मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ, किसका डिपोजिशन भाई, डिपोजिशन। डिपोजिशन किसका होता है, डिपोजिशन होता है कैल्शियम का, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, या हो जाता है डिपोजिशन किसका, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, सो कैल्शियम आप देख सकते हो भाई किसका होता है डिपोजिशन, एंड फाइब्रस टिश्यू। बात समझे। तो आखिर में डिपोजिशन किसका होता है, आप ध्यान से देखो इसको। ठीक है, तो आखिर में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मतलब आपके कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, कॉमन सेंस है कि कोरोनरी आर्टरी में डिसीज होगा। कौन सा डिसीज होगा, देखो इसमें डिसीज का नाम क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम का डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। ठीक है, सो कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन किसमें, ब्लड के वेसल में। ठीक, इन ब्लड वेसल, किसमें भाई, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये टर्म को कभी मत बोलना भाई, बार बार यूज करेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं आपको, ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ठीक है, एंजाइना प्लेक्टोरिस, एक क्या है, ये सब आपके डिसऑर्डर हैं। किसका डिसऑर्डर है, सर्कुलेटरी सिस्टम के। अभी वन बाय वन हर डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे डिसऑर्डर। तो अभी आपका, ठीक, ये टर्म को मैं फिर से यूज़ करूँगा क्योंकि इसी के चलते, एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते बहुत सारे डिसीज होते हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। हार्ट अटैक आपके एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते ही होता है, यही आपका वजह है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको समझो आप। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन, डिपोजिशन हो जाना कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का, किसमें भाई, ब्लड के वेसल में। जैसे कि समझो ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, आपका ये कोरोनरी आर्टरी है, समझो कि आपका ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी पर क्या होता है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, डिपोजिशन, यहाँ पर देखो। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि कोरोनरी आर्टरी जो आपका कितना बढ़िया था पहले, ठीक है, कितना बढ़िया पहले आपका कोरोनरी आर्टरी था, लेकिन क्या हो गया भाई, इसमें डिपोजिशन हो गया। ठीक, इसमें क्या हो गया, इसमें डिपोजिशन हो गया, किसका, इसमें डिपोजिशन हो गया आपका किसका, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड फाइब्रस टिश्यू का। ठीक है, इस पर डिपोजिशन हो गया किसका, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, जिससे क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है, जिससे क्या होगा, देखो जिससे जो ब्लड सप्लाई है इससे ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज। बात समझे, इससे ब्लड का जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज। बात समझे, इससे क्या होता है भाई, जो ब्लड का सप्लाई है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए, इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कैड जो क्यों होता है भाई, इसमें क्या होता है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या है, डिपोजिशन किसका भाई, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का, किसमें, ब्लड वेसल्स में, जैसे कि। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड डिसऑर्डर हो गया कंप्लीट, जिसको बोलते हैं क्या है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज।
क्लियर है? तो ये हम लोग का हो गया कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्लियर? अब बात करेंगे थर्ड टाइप का डिसीज जो कि हम लोग का है, जिसको बोलते हैं एंजाइना प्लेक्टोरिस। ठीक है, तो सेकंड डिस ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड डिसऑर्डर जो कि हम लोग का है एंजाइना प्लेक्टोरिस। नाम सुन के तो किसी का, ठीक है, किसी का रियल में किसी का नेम जैसे लग रहा है, कैसे एंजाइना प्लेक्टोरिस, बाप रे। लेकिन आपका इसमें इससे आपको डिसऑर्डर भी खतरनाक होता है भाई, नाम भी खतरनाक है ना, तो इससे डिसऑर्डर भी इसका खतरनाक होता है। ठीक है, क्या होता है देखेंगे, देखो जरा। सो थर्ड हम लोग का क्या है भाई, डिसऑर्डर जिसका नाम क्या है, एंजाइना प्लेक्टोरिस। एंजाइना प्लेक्टोरिस, ठीक है। तो थर्ड डिसऑर्डर का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं एंजाइना प्लेक्टोरिस। इसका मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है क्या, समझो। इसमें क्या होता है, ड्यू टू, ठीक है, जब क्या होता है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस, आप समझो, जब कोरोनरी आर्टरी का क्या होगा, जब कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा भाई, एथेरोस्क्लेरोसिस, तो इससे क्या होता है, ठीक है, ड्यू टू नो एनफ सब, ठीक है, ड्यू टू नो एनफ सब, ठीक है, ड्यू टू नो एनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। किसका भाई, ड्यू टू नो एनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी हार्ट मसल। इसी को बोलते हैं एंजाइना प्लेक्टोरिस। हार्ट मसल का मतलब है कार्डियक मसल, हार्ट मसल का मतलब है कार्डियक मसल। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, एंजाइना प्लेक्टोरिस। तो बात समझे, एंजाइना प्लेक्टोरिस का मतलब है कि जो हम लोग का, ठीक है, प्रॉपर क्या नहीं हो पाता, प्रॉपर हम लोग का जो ऑक्सीजन का सप्लाई, जब प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक है, जब प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, जब हार्ट के मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो इससे क्या होता है, एंजाइना प्लेक्टोरिस। ठीक है, तो एंजाइना प्लेक्टोरिस क्या एक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिस पर क्या समझ गए ना, जिस पर इसका मेन सिम्टम, इसका सिम्टम क्या, इसका मेन सिम्टम होता है एक्यूट चेस्ट पेन। क्यों होता है समझ गए आप, इसका मेन सिम्टम लिख लो भाई, मेन सिम्टम क्या है इसका, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक, सो एंजाइना प्लेक्टोरिस से क्या होता है, इससे एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ठीक, इससे क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक, तो एंजाइना प्लेक्टोरिस जो है, देखो एंजाइना प्लेक्टोरिस का जो मेन सिम्टम है, ठीक है, एंजाइना प्लेक्टोरिस का जो मेन सिम्टम है, इसका मेन सिम्टम है जिसको बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, सो एंजाइना प्लेक्टोरिस का मेन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा एक्यूट, ठीक है, छाती में दर्द होता है भाई बहुत जोर से। ठीक है, मेरे को नहीं हुआ है, होता तो मैं आपको एक्सपीरियंस करके, ठीक है, बताता, लेकिन जिसको भी होता है बहुत खतरनाक होता है। आपको सोचो ना, आपके जो, ठीक है, तो आप समझ सकते हो चेस्ट में बहुत सारे क्या होता है, बहुत जोर से पेन आपको लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके हार्ट के मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हार्ट के मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इसी को बोलते क्या है, एंजाइना प्लेक्टोरिस। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड डिसऑर्डर हो गया। अब बात करेंगे फोर्थ डिसऑर्डर, जिसको बोला जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सबसे कॉमन, सबसे खतरनाक, आपने सबसे ज़्यादा इसका नाम सुना है। हार्ट अटैक से बहुत लोग मरते हैं, पता है सबको। वो मर गया, उसको हार्ट अटैक आ चुका, वो मर गया भाई, उसको हार्ट अटैक। भाई क्यों आता है, क्यों, आखिर में हार्ट अटैक का मतलब क्या है, उसको समझो, क्यों होता है इसको समझो। ठीक है, तो हार्ट अटैक होता क्यों, सबसे पहले बात करेंगे हार्ट अटैक आखिर में होता क्यों है, इसका मेन सिम्टम्स क्या है, ज़रा बात करेंगे भाई। हार्ट अटैक को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी। ठीक है, हार्ट अटैक को बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हार्ट अटैक को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी। ठीक, क्या बोला जाता है इसको भाई, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक को। क्यों होता है, ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज। तो हार्ट अटैक क्यों होता है, जब हम लोग का कोरोनरी आर्टरी, जब हम लोग का कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज, जब हम लोग का कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, तो इसी से कॉज होता है आपका, इसी से क्या होता है भाई,
देखो हार्ट अटैक क्यों, समझो। देखो जब हम लोग का जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, जब हम लोग का कोरोनरी आर्टरी का जब उसका ब्लॉकेज हो जाता है, जब उसका क्या होता है भाई, कोरोनरी आर्टरी का जब ब्लॉकेज हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है, जो हम लोग का ऑक्सीजन है, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड, जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल के पार्ट तक नहीं पहुंच पाता। आप समझो ना, आप पानी, आप ठीक यहाँ से आपने एक पाइप है, यहाँ से आप पानी भेज रहे हो, ठीक है, और इस पाइप के ठीक है बीच में क्या हो जाएगा, कोई पत्थर कोई सा भी चीज़ यहाँ पर फंस गया है, ठीक है, तो इस पाइप में जो भी पत्थर कोई भी चीज़ किसी की, ठीक, आप हो सकता है रीजन्स जिस, तो पानी यहाँ तक पहुँच पाएगा, इससे आगे पानी पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। सेम वही होता है, ये हम लोग का आर्टरी है, ठीक, हम लोग का कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, जिस पर क्या होता है, जिस पर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिस पर क्या हो जाता है, जिस पर एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते कोरोनरी आर्टरी पर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है किसका भाई, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते क्या होता है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते हम लोग का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट ब्लॉकेज किसका होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज होता है किसका भाई, हम लोग का कोरोनरी आर्टरी का, ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। बात समझे। तो क्या होता है इसमें, कोरोनरी आर्टरी का क्या हो जाता है इसमें भाई, कोरोनरी आर्टरी का इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, बात समझे ना। तो कोरोनरी आर्टरी, तो इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके चलते जो आपके हार्ट का पार्ट है, ठीक है, जिसके चलते जो हार्ट का पार्ट तक प्रॉपर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, ठीक है। सो हार्ट के पार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अगर देखो हार्ट के कोई भी, ठीक, हार्ट के मसल तक अगर प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो इससे क्या हो सकता है पता है, इससे हो सकता है क्या, आपका जो कार्डियक मसल्स हैं उस पार्ट, ठीक है, जो पार्ट जहां तक, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, आपके हार्ट का वो पार्ट जिस पार्ट तक, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ क्या होगा भाई, वहाँ के जो सेल हैं, वहाँ के जो मसल्स हैं ये डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। वहाँ के जो मसल्स हैं आपके हार्ट के, ठीक है, जहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, उस पार्ट का जो मसल्स हैं, सेल्स हैं, वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो आखिर में जब क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज, जब कोरोनरी आर्टरी का क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज, तो इससे क्या होता है समझो, इससे क्या होता है, जो ब्लड, ठीक है, O2 का मतलब क्या है भाई, हमेशा याद रखना, O2 मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 का मतलब क्या है, O2 का मतलब हमेशा याद रखना आप, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या होता है, जब, ठीक है, जब हार्ट का देखो, जब कंप्लीट ब्लॉकेज किसका होता है, कोरोनरी आर्टरी का, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टॉप, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रुक जाता है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टॉप टू ट्रांसपोर्ट कार्डियक मसल तक आपका, फिर उसके बाद क्या नहीं हो पाता, कार्डियक मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियक मसल तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। क्यों भाई, क्योंकि आपका ब्लॉकेज हो चुका है कहाँ, कोरोनरी आर्टरी में आपका ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉकेज, ऐसा नहीं कि कोई छेद है, कोई छेद नहीं, कंप्लीट ब्लॉकेज, ठीक है। उसीलिए आपके हार्ट के मसल तक, कार्डियक मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, मतलब भाई ऑक्सीजन का, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सप्लाई रुक जाएगा, किसका सप्लाई भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई ही रुक जाएगा, ठीक। इससे क्या होता है, इससे जो पार्ट ऑफ कार्डियक मसल डैमेज, पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ कार्डियक मसल डैमेज,
हार्ट का वो पार्ट जिस पर कार्डियक मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड मसल, ठीक है, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, वो पार्ट क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। सो पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ कार्डियक मसल डेथ, उसका क्या होगा भाई, वो मर जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा डेथ, ठीक है, वो मर जाएगा। बात समझे, ठीक, उसका क्या हो जाएगा, ये आपने एंजाइना पेक्टोरिस लिख लिया होगा, ठीक है, ठीक, तो एंजाइना पेक्टोरिस आपने लिख चुका होगा, अगर नहीं लिखा तो आपने ठीक है, वीडियो को क्या कर इसको रिवाइंड करोगे फिर से आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम देता हूँ यार आपको लिखने के लिए, ठीक है, आप उसमें लिखा करो, ठीक है, ये बाद में आपने इसको मैं आपको, तो आप समझे कि आखिर में जो हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक का मतलब क्या है, हार्ट अटैक का मतलब है जब हम लोग का कोरोनरी आर्टरी, जो हम लोग का क्या होता है कोरोनरी आर्टरी, उसका कंप्लीट ब्लॉकेज, जब उसका क्या हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो इससे होता है हार्ट अटैक। क्यों होता है भाई, ड्यू टू एंथ्रो, ठीक, ड्यू टू एथ्रोस्क्लेरोसिस, एथ्रोस्क्लेरोसिस के चलते, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का क्या होता है कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, ये सडनली होता है। हार्ट अटैक बोला के बता के नहीं आता है, ठीक है, हार्ट अटैक किसी को भी बोलते नहीं कि मैं आ रहा हूँ तो तैयार रह, नहीं, हार्ट अटैक सडनली आता है, अचानक से आता है, पता है ना, उसीलिए किसी को भी अचानक से खत्म फिर उसके बाद, ठीक है, तो हार्ट अटैक अचानक सडनली आता है, ठीक है, बता के नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ बोल के। सर्दी बुखार नहीं है कि आपको सिम्टम्स पहले होगा फिर उसके बाद बीमार पड़ोगे फिर उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक सडनली आपको सडनली होता है हार्ट अटैक, क्योंकि आपका क्या हो जाता है ब्लॉकेज, आपका ब्लॉकेज हो जाता है किसमें, कोरोनरी आर्टरी में आपका क्या हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है, जिससे जो हार्ट का पार्ट है, ठीक है, जो हार्ट के पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, और जो हार्ट का पार्ट जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो पार्ट मर जाएगा, वो हार्ट का वो पार्ट डेथ हो जाएगा, ठीक है, हार्ट का पार्ट मतलब मसल्स, उसके मसल्स क्या होंगे, हार्ट के मसल्स डेड हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपके मसल को ऑक्सीजनेटेड, अगर हार्ट के मसल को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट का मसल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है, तो हार्ट के मसल को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस मसल का डेथ हो जाएगा। तो ये हम लोग का है फोर्थ जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है, ये क्या है हम लोग का फोर्थ जिसको बोला जाता है हार्ट अटैक, क्या बोलते हैं इसको ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं इसको यार, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बात समझे, तो इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, तो हार्ट अटैक और क्या बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब बात करेंगे हम लोग, देखो कि हार्ट फेलियर, आपने नाम सुना है कि हार्ट फेलियर क्या होता है, जरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, चलो भाई, व्हाट आर दी, ठीक है, क्या होता है हम लोग जरा देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मत समझना कि बहुत हल्के मिलेंगे, इसको बहुत हल्के मिलोगे तो आपको क्वेश्चन भी, ठीक है, बहुत हल्के नहीं मिलेंगे फिर उसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन भाई तो मेन आपके क्वेश्चन सिम्टम से ही आते हैं, ठीक है, सिम्टम से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, एग्जाम कम से कम आप समझ लो कि चैप्टर में कम से कम तो एक क्वेश्चन आपका सिम्टम से ही आते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर से आते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर से ही एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप डिसऑर्डर को अच्छे से पढ़ना, बाकी चीज़ को छोड़ सकते हो एक टाइम के लिए, ठीक है, कुछ कंडीशन में, लेकिन आप कभी भी डिसऑर्डर को मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस, ठीक है, क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई होता है, ठीक है, सो डिसऑर्डर से क्या होता है क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत हाई होता है, तो इसको स्किप मत करना बिल्कुल। अब बात करेंगे फिफ्थ हम लोग का है हार्ट फेलियर। फिफ्थ क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। सो हार्ट का, ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, हार्ट फेलियर का मतलब है, देखो हार्ट फेलियर क्यों होता है, सबसे पहले समझो कि हम लोग का जो हार्ट है पहले कितना बढ़िया था, ठीक है, पहले जब हम लोग का हार्ट नॉर्मल है, आपका जैसे कि हार्ट अभी आपके हार्ट को कुछ नहीं हुआ है, आपका हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो प्रॉपर आपका हार्ट पूरे, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में आपका हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप कर पा रहा है, क्योंकि आपका हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन आपका हार्ट कर रहा है, आपको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, आपको नहीं है, मेरे को भी नहीं है, ठीक है, उसीलिए हम लोग का हार्ट
प्रॉपर क्या कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है प्रॉपर हम लोग का हार्ट, ठीक है। प्रॉपर हम लोग का हार्ट क्या कर पा रहा है, ब्लड को पंपिंग कर पा रहा है हर बॉडी पार्ट्स के पास, हर ऑर्गन के पार्ट्स, हर ऑर्गन के पास, हर बॉडी पार्ट्स के पास हम लोग का जो हार्ट है ये प्रॉपर ब्लड को पंप कर पा रहा है, ठीक है। अगर किसी को क्या होता है हार्ट फेलियर का मतलब है कि उसका जो हार्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर पंपिंग, ब्लड का प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है बॉडी पार्ट्स तक या फिर ऑर्गन तक प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई, प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता। अगर किसी का हार्ट फेलियर है तो उसका, ठीक है, उसका जो हार्ट है प्रॉपर पंपिंग, ब्लड का पंपिंग नहीं कर पाएगा, जिससे ब्लड का सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होता है ब्लड का सप्लाई ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स तक कम हो जाता है। जितना पहले कर पा रहा था हार्ट ब्लड का सप्लाई बॉडी पार्ट्स तक और ऑर्गन तक, उतना नहीं कर पाता। क्योंकि भाई आपका देखो, क्योंकि जब इसमें हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में आपका, ठीक है, कुछ पार्ट क्या होता है कार्डियक मसल का डैमेज हो जाता है। क्या पढ़े हैं अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है कि हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में हार्ट का कुछ पार्ट क्या होता है, हार्ट का कुछ पार्ट मतलब कार्डियक मसल कुछ क्या होता है मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। पढ़ चुके हैं कि कार्डियक साइकिल में क्या पढ़े हैं, देखो अभी मतलब हार्ट अटैक में जस्ट पढ़े हैं कि जो कार्डियक है जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट का मसल मर जाएगा, ठीक, हार्ट का मसल मर, कुछ पार्ट हार्ट का मसल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। और देखो जब हार्ट का कुछ मसल डेथ हो जाएगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग हाथ नहीं कर पाएगा भाई। अगर हार्ट का मसल, ठीक है, अगर हार्ट का कुछ पार्ट का मसल उसका डेथ हो जाएगा तो हार्ट जितना पहले फंक्शन कर पा रहा था उतना फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ट का मसल डेथ है। इसका सिंपली आप समझो, जब आप अभी देखो, जब आप फिट हो, जब आप हेल्दी हो, जब आपको किसी भी टाइप का डिसीज़ नहीं है तो आप क्या कर पाते हो, आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ पाते हो। जैसे कि आप मतलब दिन में 8 घंटे या 6 आवर्स, ठीक है, 6 to 8 आवर्स आप पढ़ पाते हो। 6 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच आप दिन में पढ़ पाते हो जब आप हेल्दी हो, ठीक है। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो, जब आपको डिसीज़ होता है, जब आपको बीमार, जब आप टेंशन में रहते हो, ठीक है, तो आप प्रॉपर अच्छे से नहीं पढ़ पाते, आपका टाइम है ये डिक्रीज हो जाता है। जो पहले आप 6 से 8 घंटे पढ़ पा रहे थे नॉर्मल टाइमिंग में, जब आपका बॉडी फिट था, जब आप हेल्दी थे, लेकिन आपको जब क्या होता है डिसऑर्डर, आपको जब डिसीज़ होता है, ठीक है, तो आपका जो पढ़ने का कैपेसिटी है, जो इफ़िशिएंसी है, जो पढ़ाई का आपका इफ़िशिएंसी है ये कम हो जाता है। 6 घंटे से 8 घंटे था वो 1 से 2 घंटे में जाता है। क्यों भाई, क्योंकि आपका बॉडी का फंक्शन, आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पा रहा है, ठीक। उसीलिए आप पहले 6 घंटे तक पढ़ पाते थे, 6 से 8 घंटे तक, वो कम होके 1 से 2 घंटा हो गया, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं आपको पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, जब आपको डिसीज़ हुआ तो आपका फंक्शनिंग कम हो गया। सेम बिल्कुल हार्ट के साथ होता है, जब हार्ट का कुछ मसल डैमेज होता है तो हार्ट भी प्रॉपर अपना फंक्शनिंग, प्रॉपर इफिशिएंट के साथ प्रॉपर फंक्शनिंग अपना नहीं कर पाता। मतलब प्रॉपर हार्ट ब्लड को पंप जितना एफिशिएंसी के साथ नॉर्मल था तब कर रहा था, उतना जब हार्ट का मसल का डेथ होता है कुछ पार्ट का, तो हार्ट प्रॉपर पंपिंग, प्रॉपर इफिशिएंसी के साथ ब्लड को पंप नहीं कर पाता, ठीक है। तो हार्ट का कुछ पार्ट अगर डेथ होगा तो हार्ट क्या नहीं कर पाता, प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ, मतलब हार्ट जो है ये प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाता। अगर प्रॉपर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे जो हम लोग के बॉडी पार्ट्स तक, ऑर्गन तक, ठीक है, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन तक प्रॉपर ऑक्सीजन, मतलब प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा। भाई समझो ना, अगर मेरा हार्ट उतनी अच्छी पहले जितना काम कर रहा था उतना भी काम नहीं करेगा तो ब्लड का पंपिंग भी कम तो होगा, मतलब ब्लड जो बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है, हम लोग के ऑर्गन तक कम पहुंचेंगे। पहले ज़्यादा पहुंच पा रहे थे क्योंकि हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा था। भाई अब नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हार्ट का मसल हो चुके हैं डेथ, उसीलिए हार्ट पहले जैसे अपना काम नहीं कर पा रहा है। बात समझे ना। तो ये हम लोग इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं इसको, हार्ट फेलियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, हार्ट इज अनएबल टू, ठीक है, तो इसमें जो हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट अनएबल टू सप्लाई सफिशिएंट इनफ ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है, नॉट एबल टू सप्लाई सफिशिएंट ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, सफिशिएंट ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है भाई, ये हम लोग का हार्ट, ठीक है, हार्ट इज नॉट एबल, मतलब हार्ट अपना काम, हार्ट का प्रॉपर हार्ट का फंक्शनिंग नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर हार्ट अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाता, इसीलिए हार्ट इज नॉट एबल टू सप्लाई सफिशिएंट ब्लड टू बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन, ठीक है, बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन तक क्या नहीं हो पाता भाई हम लोग का, ठीक है, प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है, सो बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन तक हम लोग का प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोला जाता है हार्ट फेलियर, जिसमें क्या होता है, जिसमें हार्ट अपना काम, अपना फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसके चलते, ठीक है, जिसके चलते हम लोग का सफिशिएंट अमाउंट पर, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं करता हार्ट, जिससे बॉडी पार्ट्स तक और ऑर्गन तक हम लोग का ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, ठीक है, इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। एक होता है जो कि हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट स्टॉप वर्किंग, जब अपना हार्ट स्टॉप कर दे काम करना, या बोल सकते हो हम लोग का हार्ट स्टॉप बीटिंग, हम लोग का हार्ट धड़कना रुक जाएगा, हार्ट हम लोग का काम करना बंद हो जाएगा, हार्ट से कोई रेस्पॉन्स जब नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। इसका मतलब क्या है, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, व्हेन हार्ट स्टॉप वर्किंग, व्हेन हार्ट स्टॉप वर्किंग, जब अपना काम करना बंद कर दे, हार्ट अपना काम करना बंद कर दे प्रॉपर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, अपना बीट करना हार्ट बंद कर दे, इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जब आपने ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक, हम लोग ने पढ़ा है ना, ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आपको उसका फंक्शनिंग पता है ईसीजी का, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है, मशीन है एक ठो, ठीक है, जिसमें क्या पता चलता है, जिससे हम लोग को, ठीक है, हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम लोग को पता चलता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम लोग को हार्ट का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट हम लोग को पता चलता है, इससे भाई ईसीजी से। तो जब किसी पर्सन का हार्ट अरेस्ट होता है, जब किसी को भी हार्ट अरेस्ट आता है, ठीक है, किसी को भी जब कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, जब किसी भी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आता है, तो मशीन जो है ईसीजी कैसा आवाज निकालता है, पी, इसका मतलब क्या है, कार्डियक अरेस्ट, कंटिन्यूअस साउंड पी का आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कार्डियक अरेस्ट। अगर आपका नॉर्मल हो आप, ठीक है, तो आपका जब, ठीक है, हार्ट प्रॉपर आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, तो आपका आवाज़ पिप 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 पिप, ये क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग का है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट तो पी साउंड आएगा, नॉर्मल है तो पिप पिप, बात समझे, इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट। तो वन बाय वन जो भी आपका डिसऑर्डर था, किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया आपको कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। सेकेंड बात की हम लोग कि आखिर में कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्यों होता है। फिर बात की हम लोग ने एंजाइना प्लेक्टोरिस, उसके बाद देखिए हम लोग हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, और लास्ट है कार्डियक अरेस्ट। सारे डिसऑर्डर आपके, ठीक है, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, सारे डिसऑर्डर को वन बाय वन कंप्लीट डिस्कस के बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी के बेस्ड हम लोग ने सारी चीज़ को प्रॉपर डिस्कस किया है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।